विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो आपके चुनाव लड़ने की क्या मनसा है और क्या रहेगा? देखिए, मैं पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन मंडल अध्यक्ष से मैंने स्टार्ट किया था 1994 के अंदर, और मंडल अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के अंदर मंत्री रहा, राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा, चंडीगढ़ का प्रभारी भी रहा हूँ मैं। तो राजनीतिक लोगों के लिए और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते स्वाभाविक है कि मेरा भी मन है, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूं। जी जी। तो जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो, तो इस बार टिकट की दावेदारी आप जताएंगे अटेली हल्के से? देखिए, दावेदारी तो मेरी हमेशा रहती है। 2014 का चाहे चुनाव था, चाहे 2019 का था, पैनल के अंदर मेरा हमेशा नाम रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इस जिले के अंदर एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, वरिष्ठ नेता के नाते मेरा नाम लिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से नाम भी रहता है। जिस दिन पार्टी को लगेगा कि मुझे चुनाव लड़वाना है, डेफिनेटली मैं चुनाव लड़ूंगा। 2 दिन का राव इंद्रजीत सिंह का दौरा रहा, अभी धन्यवादी दौरा अटेली विधानसभा के अंदर हुआ। बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आई है जिससे कि जो है कहीं ना कहीं वो भाजपा को ही घेरते हुए नजर आए थे। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको लेकर भी उन्होंने कई प्रकार की बातें की। देखिए, राव इंद्रजीत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अहिरवाल के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की है, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का इसके अंदर हस्तक्षेप रह सकता है, प्रदेश का रह सकता है। तो मेरा ये विषय नहीं है कि उसके बारे में मैं चर्चा करूं। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि नई पौध लगाएंगे, आप जैसे पुराने कार्यकर्ता जो दावेदारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने कई प्रकार की ऐसे बातें की कि कुछ लोग होते हैं जो मेरे साथ होते हैं, बाद में दूसरी जगह दो मिला देते हैं जिनकी मदद। तो आप जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को फिर अनदेखी की जाएगी पार्टी में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की कभी अनदेखी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो संगठन के लिए काम करता है। चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी काम नहीं करता। राव इंद्रजीत सिंह जो है अपने पिछले दिनों के भाषणों में मुख्यमंत्री के तौर पर जो है खुद को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश थी, लेकिन जिस प्रकार से गृह मंत्री ने पंचकुला रैली के अंदर नायब सैनी जी को फिर से एक दोबारा से दावेदार बता दिया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या दोबारा से नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री घोषित करना अहिरवाल की सीटों पर भाजपा को नुकसान दे सकता है? देखिए, अमित शाह जी ने रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की विस्तृत बैठक हुई थी। उस बैठक में अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि 2024 का चुनाव हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही मिलनसार, सरल स्वभाव और भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता नायब सैनी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई संशय ना तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और ना ही किसी को रखना चाहिए। जी। राव इंद्रजीत सिंह से कल हमने सवाल पूछा कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन महेंद्रगढ़ में होने जा रहा है, जिसमें लगभग 50,000 लोगों के पहुंचने का दावा भाजपा कर रही है। तो उनका कहना था कि अहिरवाल तो पहले से ही भाजपा के साथ है, तो यहाँ किस लिए कर रहे हैं, उनकी समझ से परे है। तो ये यहाँ कार्यक्रम फिर क्यों आयोजित किया जा रहा है? देखिए, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक शुरुआत करती है। आपको याद होगा कि लोकसभा का 2014 में चुनाव हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों की एक सबसे बड़ी रैली का शुरुआत रेवाड़ी से की थी। आज 2024 का चुनाव हमारे सर पर है। इस चुनाव की शुरुआत जो ओबीसी वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है, ओबीसी वर्ग को जो केंद्र सरकार की योजनाओं का जो फायदा हुआ है, उसी के निमित्त एक सम्मान समारोह रखा गया है। और निश्चित रूप से ये अहिरवाल का क्षेत्र है, ओबीसी इस क्षेत्र में ज्यादा है, ये बेल्ट ऐसी है, तो इसकी शुरुआत है ये। और इस शुरुआत के लिए महेंद्रगढ़ को चुना है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये कहीं ना कहीं चुनावी घोषणा लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ओबीसी का जो सेंटर का कोटा है 8 लाख जो क्रिमिलेयर की सीमा रखी गई, हरियाणा सरकार ने उसको घटाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6 लाख किया, और अब चुनावों को देखकर फिर आप 8 लाख कर रहे।
तो ये चुनाव को देखकर या लोकसभा में जो आपकी पार्टी की स्थिति हुई है उसको देखकर केवल चुनावी एजेंडा? देखिए, इसको चुनावी एजेंडा नहीं कहेंगे। जहां तक क्रीमी लेयर का सवाल है, तो कई बार ऐसी कमेटी और कमीशन के अंदर ये बैठ के तय होता है। लेकिन आप एक चीज ये भी देखेंगे, आज से पहले ओबीसी वर्ग के कोई भी ऐसे लोग इतने नहीं निकलते थे, चाहे वो आईएएस हो, यूपीएससी हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो। तो अब जो फायदा भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के बारे में जो सोचा है, तो निश्चित रूप से इस वर्ग के बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट आगे बढ़े हैं और इस वर्ग को बहुत बड़ा लाभ हुआ इससे। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का और देश के गृह मंत्री जी का उनका हम धन्यवाद करते हैं। और उनका धन्यवाद हम कल की जो रैली हो रही है, जो सम्मान समारोह रखा है, उसमें भी हम ओबीसी की तरफ से उनका हम धन्यवाद करेंगे। आरती राव ने जो 2 दिन के दौरे के दौरान अपने आप को, जहां तक हमने देखा है कि अटेली से एक प्रकार से उम्मीदवारी जता दी है अपनी, तो इस उम्मीदवारी को लेकर आप किस तरह से देखते हैं और वो यहाँ से चुनाव में आती है तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कोई कहीं से भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता हैं जो बहुत से सालों से समर्पित है। मैं पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश का नेता रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की है। तो चुनाव लड़ने के लिए आरती जी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, वो तो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव जितवा लेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो, संगठन बढ़े, तो इसके बारे में राव इंद्रजीत सिंह को जरूर सोचना चाहिए। उन्होंने सेलन के अंदर एक बयान दिया था कि जिस प्रकार से पार्टी को घुटनों पर लाने तक की बात कह दी थी, तो इस प्रकार की बात करना और आप कह रहे हो कि भाजपा को बढ़ाने की बात, इन दोनों के अंदर विरोधाभास। देखो, निश्चित रूप से मैं उस कार्यक्रम में था और जो राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो ये बोला, तो ये विषय मेरे बड़े नेताओं का है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का जहां मंच हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, मंत्रियों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। कहीं ना केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 20 मिनट तक एक ही बात पर सफाई देते नजर आए कि कैंडिडेट बाहर का नहीं, भीतर का या अंदर का, हल्के का। जो आपने होर्डिंग्स लगाए थे उनके ऊपर आपने स्पष्ट लिखा था, ना दागी ना बागी न हो भागी। आप हल्का टीवी से हैं, गांव कलीना से, इसके बारे में क्या कहना था? कहीं ना कहीं वो निशाना आप पर साध रहे थे या क्या मानना था? देखिए, थोड़े दिन पहले क्षेत्र के कुछ प्रबुद्ध जन थे, उन लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में ये तय किया गया था कि ये जो अटेली विधानसभा है, हर बार इसके अंदर बाहर से जो है उम्मीदवार अटेली को खाली जगह समझ के अटेली में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो इस इलाके के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जिन्होंने एक ये मुहिम स्टार्ट की कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चुनाव की टिकट दे, उस व्यक्ति का अटेली विधानसभा से होना जरूरी है, ऐसा यहाँ के लोगों की इच्छा थी। जहां तक बाहरी का सवाल है, मैं स्वयं बाहरी नहीं हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते, मेरे जो होर्डिंग लगे थे उससे प्रतिक्रिया आई है। मेरे पास भी बहुत से पत्रकार बंधुओं के फोन आए, दूसरे लोगों के भी, कार्यकर्ताओं को भी फोन आए। मैंने कहा, मैं ना दागी हूं, ना बागी हूं, ना नया हूं, ना भारी हूं। जब सारी चीजें मैंने आज तक 30 वर्षों तक कभी किसी का विरोध नहीं किया, मेरे ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक जीवन के अंदर कोई दाग नहीं है, मैं बाहर का भी नहीं हूं, तो निश्चित रूप से मुझे मौका मिलना चाहिए। तो हमारे बारे में क्यों नहीं चिंता करते? करनी चाहिए लोगों को जरूर। मेरे जैसे और भी कार्यकर्ता है, उनके बारे में चिंता करनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी में कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है? देखिए, अनदेखी नहीं होगी। ये अभी समय बहुत सा चेंज हो गया है। ये जो कुछ लोग प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो करते हैं, तो ये उसी का पार्ट है। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होता है। इसका नुकसान होता है अगले व्यक्ति जो भी करने वाले होते हैं, ना कि उनका फायदा होता है। प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कहीं आपका राव इंद्रजीत सिंह की तरफ तो नहीं है? जिस प्रकार से 2 दिन के उनके कार्यक्रम, उन्होंने भाजपा में होते हुए लोगों से पूछा कि भाजपा के कितने लोग यहां मौजूद हैं। देखिए, राव इंद्रजीत जी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कमल के फूल के ऊपर सांसद बने, सांसद भी बने, उनको राज्य मंत्री भी बनाया गया। और अगर राव इंद्रजीत जी भी प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं
तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, तो वो हमारे साथी है, उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए। उनकी एक पीड़ा और भी देखने को मिली कि लगातार उनको जो है, उनके जूनियर्स जो हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, लेकिन इतनी लंबी राजनीति, 6 बार के सांसद बन चुके और उनको केवल राज्य मंत्री रखा जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता कब जाकर मुख्यमंत्री बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। राव इंद्रजीत जी ने जहां जूनियर और सीनियर का सवाल किया, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं। मैं स्वयं, मेरे साथ में देवेंद्र फडणवीस, धर्मेंद्र प्रधान, पुष्कर धामी, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, ये सभी लोग मेरे साथ ही युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य रहे हैं। ठीक है, आज मैं यहाँ कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ, मेरे वही साथी स्टेटों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई केंद्र के अंदर मंत्री हैं, तो राव साहब को ये चीज तो समझ लेनी चाहिए कि जूनियर और सीनियर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता यहाँ पे। तो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से तैयारियों में लगे? मेरी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया, पार्टी को ये लगा कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़वाना है, निश्चित रूप से अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। मेरा यहाँ पे गांव के अंदर संपर्क अभियान चल रहा है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लिए मैं नया नहीं हूँ। राव इंद्रजीत का साथ मिल पाएगा? वो चुनाव समिति के मेंबर भी है। भारतीय जनता पार्टी के नाते उनको साथ देंगे, और कहाँ जाएंगे राव इंद्रजीत? भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, कोई राव इंद्रजीत बाहर थोड़ी है। बिल्कुल निश्चित रूप से वो पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे।